कोरोना अपडेट। राजस्थान में अब तक कोरोना के कुल आज की डेट में 83 नए मामले सामने आ गए हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1659 हो गई है। आज दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े सबसे ज्यादा जयपुर में 63 मामले हैं, भीलवाड़ा जिले से 4 मामले हैं, जोधपुर से 5, जैसलमेर, दौसा और कोटा से 2-2 मामले सामने आए। सवाई माधोपुर, नागौर, झुंझुनू से 1-1 मामला सामने आया है। ऐसे में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। आशुतोष, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जयपुर की बात करें तो 63 नए मामले आज सामने आ गए। देखिए, बिल्कुल आज अगर बात करें सुबह 9 बजे की हम बात करते हैं तो जयपुर से सबसे अधिक 34 पॉजिटिव केस जो थे वो सामने निकल के आए थे। दोपहर अब 2 बजे की हम बात करते हैं तो 29 और नए मामले हैं जो जयपुर से सामने निकल के आए। इसके अलावा कोटा से और मामले सामने आए हैं। अभी जानकारी जैसे सुबह हमने साझा की थी कि जो दिल्ली जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए थे तकरीबन 4000, उनकी धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स हैं वो आना शुरू हो चुका है और अब जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही है उसमें इन रिपोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। एक चिंता की बात ये भी है कि जो हम बात लगातार कह रहे थे कि हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं वो लगातार कोरोना की जद में आ रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल से आज की बात करते हैं तो पूरे जयपुर की बात करें तो कुल 4 चिकित्सक हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 3 एसएमएस हॉस्पिटल के बताए जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय। इससे पहले भी जो 3 चिकित्सक हैं, 3 से 4 चिकित्सक हैं, वो एसएमएस के कोरोना की जद में आ चुके हैं। यानी कि तकरीबन 7 से 8 जो डॉक्टर्स हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तकरीबन 2 नर्स ऐसी हैं जो एसएमएस की पॉजिटिव पाई जा चुकी है। लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के चलते ये लोग कोरोना की जद में आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अब राजधानी की हम बात करें तो 648 कुल पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है। अब जोधपुर की बात करते हैं तो अब जोधपुर में जो आंकड़ा है वो 265 हो चुका है कुल पॉजिटिव मरीज का। कोटा जहां पे लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, 108 जो केसेस हैं वो हो चुके हैं। वहीं जो पेंडिंग केसेस की बात कर रहे थे, जो पेंडिंग रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं सैंपल्स की, वो अभी तक 5733 ऐसे सैंपल्स हैं अभी भी पूरे प्रदेश में जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। अब तक की बात करें तो पूरे प्रदेश में ये राहत की बात कही जा सकती है कि 230 ऐसे मरीज हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, वो रिकवर कर गए हैं और 97 ऐसे मरीज हैं जो कि डिस्चार्ज भी हो चुके हैं तमाम प्रदेश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर। इधर जयपुर में रैपिड टेस्ट किट की जांच को रोक दिया गया है। अगले आदेश तक प्रदेश में रैपिड किट से जांच नहीं होगी। किट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसको लेकर आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी है। दरअसल जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी किट से जांच करने पर रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है। उनकी जांच रिपोर्ट भी इस किट से कराने पर नेगेटिव आ रही है, जिसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जो लोग सिम्टोमेटिक हो सकते थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को हमने उपयोग में लेना उचित समझा। ये जो टेस्ट 168 है ये तो आईसीएमआर नहीं भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रिक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो आईसीएमआर ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा असफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका पीसीआर टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है। इसलिए रैपिड टेस्टिंग किट है, ये कॉस्टली है, इसके फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हैं। इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि अपन पेशेंट्स को स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते अपन, और पेशेंट को अगर प्रॉपर्ली स्क्रीन नहीं हो पाएगी, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, सिम्टोमेटिक पेशेंट है वहाँ ये एंटीबॉडी टेस्ट अपीयर ही नहीं होती तो पॉजिटिव नहीं आएगा। इस वजह से अपन प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग इनकी कर ही नहीं सकते। तो बढ़ते मामलों को देखते हुए मॉडिफाई लॉकडाउन में भी लोग कोरोना के खिलाफ कमर कसे हुए हैं। 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कोरोना के खिलाफ आप इसी जंग के नजारे देख सकते हैं। 12 जिले में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र निविकार कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नागौर के डीडवाना में उपखंड अधिकारी ने लोगों से कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोगों से शादी ब्याह टालने की अपील की है।
श्रीगंगानगर के उपखंड अधिकारी मूलचंद लुड़िया ने लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से खुली दुकानों को बंद कराया। साथ ही कई राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को पालना के लिए भी अपनी नाराजगी जताई। वहीं जयपुर के जामडोली में विमंदित गृह के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए उनकी दिनचर्या में योग शामिल किया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में वार्ड नंबर 1 के पार्षद अमित शर्मा के पिता कैलाश शर्मा ने आज नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स बांटे हैं। जरूरतमंद लोगों को राशन किट भी बांटी गई है। वहीं चौमू कस्बे में सब्जी मंडी के बाद अब अनाज मंडी भी शुरू हो गई है, जिससे किसान जींस बेच सकेंगे। बिना सैनिटाइजेशन के मंडी में प्रवेश प्रतिबंधित है। वहीं किसानों को एंट्री भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही मिलेगी। चूरू के तारानगर में जरूरतमंद परिवारों के लिए तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राहत सामग्री का वितरण ग्रामीण क्षेत्र और शहरी में लगातार कराया है। नागौर जिले के रियाबड़ी में लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए जा रहे बाइक सवार 3 युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन्हें अनोखी सजा देते हुए आरोपियों से रियाबड़ी के सदर बाजार में झाड़ू लगाने का आदेश दिया है। साथ ही जमानत मुचलके पर 3 लोगों को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया। वहीं टोंक में कलेक्टर के आदेश के बाद कोरोना कर्फ्यू में पेंशनर्स को राहत दी गई है। इन्हें घर घर जाकर बैंक कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पेंशन बांट रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने उपखंड कार्यालय, नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और थाने में आधा दर्जन सैनिटाइजर चैम्बर्स का उद्घाटन किया है। इधर कोरोना फीडबैक को लेकर जयपुर आया है केंद्रीय दल। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय दल से संवाद किया है। वीसी के जरिए दल के 5 सदस्यों से संवाद हुआ है मुख्यमंत्री का। राजस्थान में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहे इस बैठक में। केंद्रीय टीम पहुंची है जयपुर। इस वक्त की ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय दल से संवाद भी किया है। वीसी के जरिए इन लोगों से संवाद किया गया है। राजस्थान में जो मौजूदा स्थिति है कोरोना को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी गई है, चर्चा की गई है। और इस संवाद में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी मौजूद नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद किया गया मुख्यमंत्री की ओर से। आपको बता दें कि लगातार राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। राजधानी हॉटस्पॉट बन गई है। ऐसे में कोरोना का फीडबैक लेने के लिए जयपुर आया है ये केंद्रीय दल। 5 सदस्यीय दल पहुंचा है जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय दल को प्रदेश के हालातों को लेकर जानकारी दी गई है। कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। देश भर में कोरोना से जंग पर पहले चरण की जीत हासिल कर मॉडल बन चुके भीलवाड़ा के लिए अब बाहरी लोग खतरा बनने लगे हैं। 12 दिन बाद मंगलवार को एक ही दिन में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन की सांसें फूल गई। चिंता का विषय यह है कि इन 4 में से एक पॉजिटिव एमजीएच के स्टोर कीपर का बेटा है, जिसके कारण अब एमजीएच स्टाफ में खलबली मची हुई है। शहरी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों से ये पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उन सभी क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी घोषित किया जा चुका है। जवाहर नगर वार्ड नंबर 5 में रहने वाले एक दंपति के साथ ही सांगानेर कॉलोनी में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास रहने वाला 23 साल का युवक और आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाली एक युवती पॉजिटिव पाई गई है। जवाहर नगर की पॉजिटिव पाई गई महिला सब्जी विक्रेता है, जबकि सांगानेर कॉलोनी का युवक एक दवा कंपनी में एमआर के रूप में कार्यरत है और वो गत दिनों दिल्ली से लौट कर आया था। वहीं आरसी व्यास कॉलोनी की पॉजिटिव आई युवती भी पिछले दिनों ही दिल्ली से लौटकर आई है। मंगलवार को सामने आए 4 नए पॉजिटिव केस में से एक पॉजिटिव मरीज के पिता जिले में सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्टोर कीपर हैं। कुछ दिन पहले ही इनका बेटा दिल्ली से आया था और इसका सैंपल भी लिया गया था। सर, आज जैसे कि आपको पता है 4 नए पेशेंट पॉजिटिव निकले हैं और उसमें से 2 पेशेंट तो मेरे यहाँ ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, जिनकी रिपोर्ट आ जाइए और दोनों को पॉजिटिव आने में हमने उनको जो हमारा
आइसोलेशन वार्ड है जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव मरीजों को रखते हैं, उसमें हमने उनको शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा एक लड़की और आई है श्रुति, उसको भी हमने ऊपर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर लिया है। तो 4 पेशेंट जो नए आए हैं वो हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड में, उनमें से 3 मरीज आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में आमजन की सुरक्षा में लगे कोरोना वॉरियर्स का स्वागत, सम्मान, हौसला अफजाई हो रही है। तो वहीं जोधपुर में आज एक अलग ही तस्वीर सामने आई जो जोधपुर को शर्मनाक करने वाली है। आपको बता दें कि जोधपुर के सदर थाना पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान एसडीआरएफ के जवान ने घास मंडी क्षेत्र स्थित लोहारों की गली के बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर के अंदर जाने को कहा, जिसके बाद घरों की छत से अज्ञात बदमाशों ने जवान पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एसडीआरएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आमजन से संयम बरतने और कर्फ्यू पालन करने की अपील की है। पुलिस डिपार्टमेंट टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग इनके खिलाफ करेंगे और अगर ऐसा कोई भी मिलता है तो उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। धौलपुर जिले में कोरोना वायरस का एक मरीज आने के बाद जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, जिसके चलते जिले में अभी तक दूसरा कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने प्लानिंग के साथ ऐसे काम किए हैं जिससे कि कोरोना काल में किसी को परेशानी भी ना हो और कोरोना को भी हराया जा सके। कोई भूखा ना सोए, साथ ही बेजुबानों को भी खाना मिले, इसकी भी व्यवस्था कलेक्टर ने की है। राकेश कुमार जायसवाल ने समाज के हर वर्ग को लेकर विभाग के हर अधिकारी को साथ लेकर कार्य योजना तैयार की, जो धौलपुर जिले के लिए गर्व की बात है। जिला कलेक्टर के बेहतर प्रबंधन के चलते जिले में समाज के लोग खुद कलेक्टर के पास पहुंचकर जिम्मेदारी मांग रहे हैं। कलेक्टर सभी समाज सेवियों का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी टीम में सम्मिलित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। बहुत बड़े स्तर पर इसके लिए वॉलंटियर टीम तैयार की गई है। टीम में करीब 8,700 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। वहीं गरीब लोगों को घर तक पेंशन भी पहुंचाई जा रही है। संयम को तोड़ रहे हैं तो मुझे ये सावचेत करना चाहूँगा कि अगर कुछ दिनों संयम रहेंगे तो संक्रमण की चेन से हम बच सकेंगे। निकटवर्ती जिलों के से जो बढ़ता हुआ संक्रमण का खतरा है उसको हम बच सकेंगे और धौलपुर को सुरक्षित रूप से हम बाहर निकाल पाने में सफल हैं। लॉकडाउन की वजह से अक्षय तृतीया पर शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है। धर्म गुरुओं से जिला प्रशासन बात कर रहा है। वहीं जिला कलेक्टर ने 1 करोड़ की राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन कई बड़े फैसले ले चुका है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता रौनक व्यास की रिपोर्ट देखिए। संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, लेकिन राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया गया। उसके बाद से लगातार देखिए कि जब से जनता कर्फ्यू लगा है, जरूरतमंदों के लिए लोगों के हाथ जो है वो सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि पीछे किस तरह से अभी कुछ ही देर पहले जो है 21,000 किट जो है खासतौर पर बीकानेर शहर के लोगों के लिए यहाँ पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। मेरे साथ मौजूद है कलेक्टर साहब, क्या कहेंगे? एक बड़ी शुरुआत कह सकते हैं, हालांकि आप लोग लगातार जनता के बीच है, काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि राजस्थान में कोई भी अभाव में नहीं जीना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए, उसी क्रम में पहले जो सभी जो ज़रूरतमंद है उनका सर्वे कराया गया था। उनको एक चरण में उनको सामग्री वितरित कर दी गई है। भाई, लॉकडाउन के बाद किस तरह की स्थिति है? हालांकि कर्फ्यू इलाकों में तो पूरी तरह से सख्ती है, लेकिन बाकी जगहों पे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद लोग कर्फ्यू ही समझें, उसको लॉकडाउन ही समझें, लेकिन आवश्यक जो जरूरी चीज़ें हैं उनको अनुमत किया गया है। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, मैं दिखा दूं एक बार यहाँ पर किस तरह से जो 21,000 जो किट्स यहाँ पर मंगाई गई है ज़रूरतमंदों के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए ज़रूरत हो जाता है इस परिस्थितियों में। जुगल राठी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप लोगों ने इस पूरी मुहिम को शुरू किया और आज किस परिस्थिति में? इस मुहिम को हमने जब चालू किया था, जब लॉकडाउन के बाद ड्राई किट का हमने प्लान किया था, उससे हमारी सोच ये थी पब्लिक कम से कम घर से बाहर निकले। एक साथ ही 15 दिन का राशन किट दिया जाए तो कम से कम 15 दिन बाद ही पब्लिक घर से बाहर निकलेगी। को ज़रूरत है उसको ये कोटा पूरा किया जाए। उन्होंने इसके माध्यम से 20,000 किट 21,000 किट प्रशासन द्वारा चयनित परिवारों को बांटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, हालांकि मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया गया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि अब भी लोग जो है वो ज़रूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।
वहीं लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश में बेहतर जरूरी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश की गई है। औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए उद्योग विभाग का वर्चुअल कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को उद्योगों को अनुमति, पास, संचालन सहित अन्य परेशानियों में व्यापारियों की मदद के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जोधपुर में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए शिक्षक डोर टू डोर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। चौमू में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए जरूरी हथियार यानी मास्क बनाकर महिलाएं लोगों को बांट रही हैं, जबकि बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान फायदा उठाने वाले बाइक चोर गैंग के 5 सदस्य भी पकड़े गए हैं। चोरी की 6 बाइक्स बरामद की गई हैं। उधर अजमेर के रेलवे म्यूजियम इलाके में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी की जांच की जा रही है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल अजमेर में अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 16 से ज्यादा मामले खानाबदोश से जुड़े हुए हैं और इन्हीं खानाबदोश लोगों को सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। जबकि डूंगरपुर जिले में भाजपा ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया है, जबकि सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। दरअसल एक पक्ष का युवक भोपाल में रहता है, दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि पुलिस को उन लोगों ने शख्स के भोपाल से यही आने की शिकायत की है। आपको बता दें कि पुलिस आई लेकिन शख्स यहां नहीं मिला और इसी की उलाहना देते हुए पहले पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं टोंक शहर में पेंशनधारी लोगों को कोरोना कर्फ्यू के चलते परेशानी ना हो पाए, इसलिए पोस्ट ऑफिस और बैंक कर्मियों को पेंशनर्स के घर घर जाकर पैसे देने को कहा गया है, जिसकी तारीफ हो रही है। जोधपुर के लोहावट थाना पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला और लॉकडाउन पार्ट 2 की पालना सुनिश्चित कराई। लोगों ने इन कोरोना वॉरियर्स का जगह जगह फूलों के साथ स्वागत किया। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिना मास्क घूमने पर जुर्माना लगाया गया, 1 साल तक की जेल हो सकती है। कनवास में हुई इस मामले में राजस्थान की पहली कार्रवाई। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने सख्त एक्शन लिया है। बिना मास्क घूम रहे 15 लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। डूंगरपुर जिले में कोरोना के आए सभी 5 पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई है। सभी मरीज को फिलहाल डूंगरपुर कोविड अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। सभी की जांच रिपोर्ट एक बार फिर से उदयपुर लेबोरेटरी भेजी गई है। एक बार फिर अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो स्वास्थ्य विभाग 5 मरीजों को डिस्चार्ज कर देगा। पीएमओ डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल ने बताया है कि आसपुर ब्लॉक के पाड़ा सोलंकी गांव के दादा पोते और सीमलवाड़ा के 22 साल के युवक को उदयपुर अस्पताल से 15 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया था। इसके अगले दिन 16 अप्रैल को पाड़ा सोलंकी के ही काका 11 भतीजे को डिस्चार्ज कर डूंगरपुर लाया गया था। डॉक्टर मेघवाल ने बताया कि उदयपुर में 5 के सैंपल 14 अप्रैल को लिए गए थे। इन सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको वहां से डिस्चार्ज कर डूंगरपुर शिफ्ट किया गया था। आज फिर से सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इनको कोरोना अस्पताल से घर भेजा जाएगा, जहां अपने घर में तीनों 28 दिन के लिए आइसोलेट रहेंगे। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव जोधपुर दौरे पर रहे। दोपहर को पाली से सड़क मार्ग से होते हुए डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव जोधपुर पहुंचे, जहां जोधपुर पुलिस लाइन में पुलिस के आला अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर मैस में पुलिस अधिकारियों से कोरोना के चलते लॉकडाउन और धारा 144 के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान पुलिस लाइन ऑफिसर मैस में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से शहर में लॉकडाउन को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। उदयपुर से खबर आ रही है, यहां एक मां अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर अनाथ बच्चों की सेवा में लगी है। सुंदर और रानी नाम की एक मां का ये वाकया सामने आया है। जब अपने बच्चों की याद सताती है तो ये वीडियो कॉल करके अपने बच्चों से मिल लेती हैं। इस त्याग की प्रतिमाओं से बात की हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं राजकीय शिशु गृह में हूँ और वहाँ पे 2 ऐसे कोरोना योद्धा है जो अपने मासूम बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ पे डटी हुई है। 24/7 की ड्यूटी कर रही हैं और जो लावारिस और अनाथ बच्चे इस शिशु गृह में आते हैं उनकी देखभाल में जुटी है। आप देख सकते हैं कि एक जो आया माँ के रूप में यहाँ पे कार्यरत है, इनके 11 माह का बच्चा है और
जब भी बच्चे की याद आती है तो वो इसी तरह से वीडियो कॉल करके अपने बच्चे से बात करती है, उसका हाल जानती है और कैसा उनका बच्चा है, खिलखिला रहा है या क्या कर रहा है उसको देखते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पे हैं, आपका अपना छोटा बच्चा वो घर पे है, क्या सोच के आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? सर, मेरी बच्ची छोटी है लेकिन मेरे हस्बैंड उसको संभालते हैं, उसका पूरा परिवार है और मेरे इन बच्चों के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है 24 घंटे की। तो हम इनकी देखभाल में लगे हुए 7 दिन पूरे होंगे तब हम लोग घर जाएंगे और इन बच्चों का हमारे सिवा कोई नहीं है, दूसरा कौन करेगा। हमारी ड्यूटी लगी है तो हम ही करना है। आप किस तरह से बच्चे की स्थिति है, क्या किन परिस्थितियों में आप उनको छोड़ के आए हुए हैं? सर, मैं उनके नानी नाना के पास छोड़ के आई हूँ और शिशु घर के बच्चे अपने बच्चे हैं, इनको संभालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पास बालिका गृह अभी चल रहा है, जो संभाग स्तरीय बालिका गृह है। अभी मेरे पास पॉक्सो विक्टिम चॉइस बालिकाएं हैं और उन बालिकाओं की देखरेख जो है यहाँ पे महिला गार्ड्स जो उपलब्ध हैं, प्रेम भाटी, मधुपाल, सुधा रावत, वो सभी कर रही हैं। चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जा रही है। और अगर बात मेवाड़ की करें तो मेवाड़ में कभी पन्ना धाय ने अपने बच्चे का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश के जो कुलदीप थे, महाराणा उदय सिंह, उनको बचाया था और कुछ ऐसा ही परिचय आज यहाँ के आया माँ दे रही है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। श्रम सचिव नीरज के पवन ने श्रमिकों के लिए ऐसा ही कुछ वीडियो संदेश दिया है। इसमें बिना कुछ बोले 1.25 मिनट के वीडियो में श्रमिकों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम आपकी वेदना पीड़ा से भलीभांति अवगत हैं। सरकार के स्तर पर समाधान ढूंढने का मंथन चल रहा है। बहुत जल्दी समाधान की पूरी संभावना है। सब सही सलामत अपने अपने घर जरूर पहुंचेंगे। अब आपको टीवी की दुनिया से सीधे लिए चलते हैं रेडियो में। रेडियो सिटी और जी राजस्थान ने मिलकर इस लॉकडाउन में आपको खबर और मनोरंजन से जोड़कर रखने का बीड़ा उठाया है। आज रेडियो सिटी के आरजे वेद को सुनिए कि इस लॉकडाउन में उन्होंने आपको अपडेट रखने के लिए क्या क्या किया है। I'm sure मेरी तरह आपका भी लॉकडाउन जा रहा होगा, लूडो खेल करके, रेडियो सुन करके, अपनों से बात करके, तो अच्छा जा रहा है। बस कुछ स्किल्स ऐड करने की जरूरत है। रेडियो सिटी जयपुर से मैं हूं वेद, सुबह 7 से 11 शो होस्ट करता हूं। सबसे पहले तो शुक्रिया जी राजस्थान का मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं मेरे घर से आप लोगों से बात करता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हो आप, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नई ऐड हो, कुछ नई स्किल्स ऐड हो, इन सब चीजों पर बीइंग अ रेडियो स्टेशन हम लोग फोकस कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या नई नई चीजें आप शुरू कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किल्स नई ऐड कर सकते हैं, पैशन फॉलो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स घर पे रह के फिट कैसे रह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको रेडियो सिटी पर मिल ही रही हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा बंदोबस्त हमने किया हुआ है। जब बात एंटरटेनमेंट की आती है ना, तो म्यूजिक को पीछे नहीं छोड़ सकते, और रेडियो तो बिना म्यूजिक के अधूरा है। बस इसीलिए रेडियो सिटी पर कॉन्सर्ट फ्रॉम होम राजस्थान स्पेशल शुरू किया गया। आप लोगों के पसंदीदा आर्टिस्ट, टॉप आर्टिस्ट जो हमारे राजस्थान में बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने अपने घर से परफॉर्म किया आप लोगों के लिए, जिसको आपने रेडियो सिटी पर सुना। एंड कल शाम 5 बजे रेडियो सिटी इंडिया के फेसबुक पेज पर भी इसको लाइव दिखाया गया। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाइए रेडियो सिटी इंडिया के पेज पर जाइए, मिल जाएगा आपको। और पता है मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, रेडियो या आरजे सिर्फ एंटरटेनर नहीं है, ये आप लोगों के दोस्त हैं। आप लोग उतना भरोसा करते हैं कि आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम है ना, बेझिझक आप शेयर करते हैं। ये बहुत अमेजिंग फील है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में एक पीजी से कॉल आया। वो स्टूडेंट बोले कि हमारे यहाँ पर मेड ने आना बंद कर दिया और हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। हमने सोचा अथॉरिटी से बात करने से पहले एक बार रेडियो पर बात करते हैं इस बारे में। तो रेडियो पर ये मुद्दा उठाया हमने, एंड देन उस एरिया के बहुत सारे लोगों ने कॉल किया हमको कि हम खुद खाना बनाएंगे उनके लिए और लेकर के जाएंगे। वो गए और उन बच्चों को खिलाया खाना। कितना अच्छा लगता है ना, जब आप लोग इतना प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं रेडियो पर। करते रहिए, हम आपकी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। सो मैं गर्व से घर पर हूं, आप गर्व से घर पर रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी। थैंक्स टू जी राजस्थान वंस अगेन। मेरा नाम है वेद, थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेलो
हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।